हमें दो अदद मैट्रिसेस दिए गए हैं E और D, और हमें इन्हें आपस में ज़रब देकर ED निकालना है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कुछ उसूल और ज़वाबित हैं। पहला तो ये, जो कि मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, कि हम दो मैट्रिसेस को सिर्फ उस सूरत में ज़रब दे सकते हैं जब पहले के कॉलम्स दूसरे की रोज़ के बराबर हों, यानी मैट्रिसेस के ऑर्डर्स या डायमेंशंस बहुत ज़रूरी हैं। दूसरे ये, और ये पहले उसूल का ही नतीजा या कॉन्सिक्वेंस है, कि DE और ED दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, चाहे इनका जवाब एक ही क्यों ना हो, यानी तरतीब का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। अंग्रेज़ी में यहाँ ऑर्डर दो मानों में इस्तेमाल हो रहा है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस के ऑर्डर, यह है 2/3 और यह है 3/2। ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी ज़रब देने की तरतीब। ये दोनों ही अहम हैं और उलट नहीं की जा सकती। दूसरे नंबर्स में हो सकता होगा, पर मैट्रिसेस में ये नहीं हो सकता। और ज़रब देने की तरतीब देखें तो हमें E ज़रब D निकालने को कहा गया है, यानी E पहले आएगा और D बाद में। और अब हम इन मैट्रिसेस के ऑर्डर्स तरतीब में रखते हैं। E है, इसको मैं लाइन पे ले आऊँ, 2/3, जबकि D है 3/2। इसको भी मैं थोड़ा सा खोल के लिख दूं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, E के कॉलम और D के रोज बराबर हैं। और दिलचस्प अमर यह है कि प्रोडक्ट ED, यानी जो हमारा जवाब आएगा, वो एक 2/2 का मैट्रिक्स है, जो कि बकिया दो नंबरों का, यानी E के रोज और D के कॉलम्स का मिलाप है, या उन्हें मिलाकर बनता है। और अब हम E और D को ऐसे ज़रब देंगे जैसे वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। अगर आपको आता है तो वीडियो रोक कर पहले खुद कोशिश कीजिए और फिर जवाब देखने के लिए वीडियो आगे बढ़ाइए। और अगर नहीं आता तो कोई मसला नहीं, हम बैठे हैं ना इधर। अब डॉट प्रोडक्ट का उसूल ये है, जगह बना लें थोड़ी, ये है E और D का डॉट प्रोडक्ट। और जैसे मैं कह रहा था, इसका उसूल ये है कि पहले मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के तमाम कॉलम से ज़रब देंगे। तो पहले इससे और तमाम अनासिर को जमा करना है। ये हो जाएगा 0 ज़रब 3, फिर 3 ज़रब 3, और ये दोनों आपस में जमा होंगे 3.3 जमा 5 ज़रब 4। और हर कॉलम का जवाब अलग कॉलम में दर्ज करेंगे, यानी इस पहले कॉलम का जवाब पहले कॉलम की पहली रो में आ गया। और अब पहले मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे। तो ये हो गया 0 ज़रब 4, 0 ज़रब 4 जमा 3 ज़रब -2, 3 ज़रब -2 जमा 5 ज़रब -2, 5 ज़रब -2। और अब यही काम हम दूसरी रो के साथ दोहराएंगे। ये हो गया 5 ज़रब 3, 5 ज़रब 3 जमा 5 ज़रब 3, 5 ज़रब 3 जमा 2 ज़रब 4 जमा 2 ज़रब 4। और अब यही चीज़ इस कॉलम के साथ दोहराई जाएगी। ये हो गया 5 ज़रब 4 जमा 5 ज़रब -2 जमा 5 ज़रब -2। इसका मैं रंग बदल लूँ, मज़ा नहीं आ रहा। ये भी ED हो गया E। तो हम कहाँ थे? हम इसका इस्तख़सार कर रहे थे, मुख्तसर कर रहे थे, या सिंप्लीफाई कर रहे थे। तो भाई ये बना 29, थोड़ा सा बीच में करें, -16, 38 और 6। कैसा खुला खुला बना है ना। ये आ गया यहाँ, इसको उठा के मैं लाता हूँ यहाँ, और ये यहाँ चलें, और ये है हमारा ED।